हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत दे। चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब आज़मीन हज की सहूलत के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से नए हज हाउस की तामीर का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर जुमा की शाम हज हाउस पहुंचे और उन्होंने यहां से रवाना होने वाले आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। चीफ मिनिस्टर ने तकरीब से खिताब करते हुए हज को जाने वालों को मुबारकबाद पेश की और उनसे दुआओं की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की ताईद से कायम हुई है और मुसलमानों की भलाई के इक़दाम करना हुकूमत का फर्ज है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी सहूलियात हासिल करना मुसलमानों का हक है और यह हक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत हर तरह की सहूलत फराहम करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। सीएम ने पुराने शहर के ताल्लुक से कहा वह पुराने शहर को ही हकीकी शहर तस्लीम करते हैं और उसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि तरक्की में मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली, अक़लियती इदारों के सदूर नशीन रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन मिराज, रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान और दूसरे भी मौजूद थे। अल्लाह घर पे जा रहे। तेलंगाना सरकार में जितने लोग दरखास्त किए, मेरे ख्याल से 6000 लोग दरखास्त किए। हर दरखास्त को तेलंगाना सरकार ने मंजूर किए, क्योंकि हज से अल्लाह के हुक्म जारी होने के बाद तेलंगाना सरकार रोकने वाले नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार तो भी हज देखने का ख्वाहिश, हर हज को देखकर दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। 50 लाख तेलंगाना में, इस मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि कम से कम एक बार हज को जाने के लिए मक्का दर्शन कर ले के दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। इस बार 6000 लोगों को अल्लाह हुक्म जारी किए हज आने के लिए। तो इसीलिए आज तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के जितने भी लोग जा रहे, उसके साथ साथ 17 राज्यों के लोग यहीं से हाजियों को जाने के लिए हम पूरा इंतज़ाम किए। और यहाँ से जितने भी जा रहे, हमारे तरफ से तेलंगाना के सरकार के तरफ से जो जो मंजूर करना है, तेलंगाना सरकार के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि ये हक है आप लोगों का। आपके हक कोई किसी से मांग के लेने का ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो याद किए तो तेलंगाना सरकार ने वो काम करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात रहा, ये सरकार बने आपके मदद से, तो जब आपके मदद से तेलंगाना सरकार, तेलंगाना हुकूमत जब चल रहा है, तो आप लोगों को जो भी मंजूर करना है हमारे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाने में हम कभी भी पीछे हटे नहीं। और खासकर इस मौके पे बहुत खुशी की बात है, मेरे गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे महबूब नगर से मेरे गांव के लोग अभी यहाँ से जो जा रहे, ज़रूर हमारे खुशी की बात है। महबूब नगर से जब मेरे को उनके भाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए, तो तब महबूब नगर के लिए तो खासकर कुछ ना कुछ करने की जिम्मेदारी मेरा है। इसीलिए आज जो महबूब नगर से जो खासकर हज को जा रहे, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इधर से जो जा रहे उन लोगों को जो भी ज़रूरत है तेलंगाना सरकार दे, मदद करे। ये हाजियों के लिए रुबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रुबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रुबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतज़ाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रुबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रुबत, अच्छा शानदार रुबत जय हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है,
ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरे करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो, वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मुसलमान के यूथ है, उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूँगा। 6,000 में कम से कम 10% तो भी, हाँ हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे, तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले, 500 से भी ज्यादा ही। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मौल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।